बेचारा डाला इस तरह के वो। अच्छा अच्छा, चले आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। ये नेक्स्ट चैप्टर है कोलिजन्स के बाद। आपने पहले पढ़ा होगा ना मैट्रिक और एफएससी में थोड़ा बहुत कि वर्क और एनर्जी के बारे में। यस सर। तो फिर ना पढ़े, आप खुद ही नहीं पढ़ सर, लोगे। आपसे भी पढ़ना है ना, आप भी सर तो आप पढ़ाएं। पढ़ाएं। अच्छा, वर्क एंड एनर्जी आज हम पढ़ेंगे। तो वर्क हमारे पास क्या होता है? वर्क द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स acting on a body along the line of motion and the magnitude of the displacement। ठीक है ना? क्या हमारे पास होता है? द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगी जो एक्ट करेगी किसी भी बॉडी पे अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, यानी जिस मोशन में जिस लाइन में उसकी मोशन होगी, और जो मैग्नीट्यूड है उसकी डिस्प्लेसमेंट का, यानी अपनी इनिशियल पोजीशन से वो किसी फाइनल पोजीशन पे जब जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करेगा ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अभी हम कंसिडर करते हैं एक बॉडी को जो एक्ट कर रही है, एक फोर्स, कांस्टेंट फोर्स है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। एक कांस्टेंट फोर्स उस पे एक्ट कर रही है किसी भी बॉडी पे, और जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये देख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट को हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये जो है वो एक एंगल बनाएगी थीटा, ये एक एंगल बना रही है जिसको हम क्या कहते हैं? एंगल थीटा, जो डायरेक्शन है ना डिस्प्लेसमेंट की उसके साथ। ठीक है ना? दोबारा से बताऊं, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है और एक कांस्टेंट फोर्स है एफ, वो उस पे क्या कर रही है? एक्ट कर रही है, और वो जो कांस्टेंट फोर्स है वो एक एंगल बना रही है थीटा। किसके साथ एंगल थीटा बना रही है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस डायरेक्शन के साथ जो फोर्स है वो हमारे पास क्या बना रही है? एक एंगल थीटा बना रही है। जब वो, और ये वही फोर्स है जो हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना? समझ आ गई जी आपको? सर। हाँ जी सर। जी तो सर। जो वर्क डन है, तो जो वर्क डन है डब्ल्यू, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, जो फोर्स कर रही है ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे? W, दिस विल बी इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज एफ एक्स एन टू डी। ठीक है ना? जी सर। यस हाँ, सर। तो ये वही वर्क डन है जो फोर्स कर रही है डिस्प्लेसमेंट के दौरान। और एफ एक्स को हम लिख सकते हैं जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ कास थीटा इनटू डी। और एफ कास थीटा इनटू डी को हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट में एफ एफ डॉट डॉट डी डी। एफ डॉट डी। ठीक है ना? तो जो स्केलर प्रोडक्ट है हमारे पास फोर्स का और जो डिस्प्लेसमेंट का, ये हमारे पास किस चीज की इक्वल है? वर्क। वर्क के। और वर्क हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क हमारे पास क्या है? स्केलर स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी। और ये डिपेंड कर रही है फोर्स पे जो किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही है, और दूसरी किस चीज पे? डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पे, और जो एंगल बन रही है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ठीक है ना? ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये जो एंगल बन रही है इस पे भी क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। ठीक है ना? अभी हम
अभी हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क डन है किसी भी बॉडी पे, जब ये मूव करता है थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं dx, ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे? dx से। अंडर द कांस्टेंट फोर्स, और फोर्स हमारे पास कोई कांस्टेंट फोर्स होगी, यानी उसमें वेरिएशन नहीं आएगा, वो वेरी नहीं करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो dw दिस इज इक्वल टू f डॉट dx, ठीक है ना। तो अगर नेट वर्क डन हम थ्रू डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी फाइंड करना चाह रहे हैं नेट वर्क डन, तो उसको हम इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इन दोनों साइड्स का इंटीग्रल हम ले लें तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के साथ कट जाएंगे ना, तो w of this will be equals to integral from a to b f dot dx। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स कास थीटा। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। जी सर। यस सर। अच्छा, फिर हमारे पास टाइप्स हैं वर्क के। हमारे पास 3 टाइप्स है वर्क के। एक को हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव वर्क कहते हैं, और तीसरे को हम जीरो वर्क कहते हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, और जीरो वर्क कब होगा? वर्क होगा कि होगी? हाँ होगा। 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 चलो शुक्र है, ये तो सही मैंने कहा आपको फिर। अच्छा चले, अभी पॉजिटिव वर्क को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास पॉजिटिव वर्क कब होगा? कि जब हमारे पास एंगल जो अगर हमारे पास जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, उसके दरमियान जो एंगल है अगर वो लेस देन 90 डिग्रीज हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव वर्क कहेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक बंदा है हमारे पास और वो मूव कर रहा है, लान मूवर जो होता है हमारे पास। लान मूवर जानते हो आप लोग? नो सर। लान मूवर जानते हो आप लोग? नो सर। लान मूवर नहीं होता, जिस ग्रास कटर भी कहते हैं, जिससे Yes, हम sir. जी सर जानते हैं सर। हाँ, आप तो कह रहे थे हम नहीं जानते। सर वो एग्जैक्ट नाम नहीं पता था। हम्म, अच्छा ये देखे। जी सर यही होता है। समझ आ गई ना लान मूवर की? भी ये मैंने आपके हाँ साथ जी शेयर सर। भी किया है। अच्छा, तो जब कोई बंदा है और वो लान मूवर मूव कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या कर रहा है? पॉजिटिव वर्क कर रहा है। पॉजिटिव वर्क क्यों कर रहा है? क्योंकि जो एंगल बन रही है, जो फोर्स लगा रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, वो हमारे पास क्या है? लेस लेस देन देन 90 90 है। डिग्री है। ये देखे ना अभी, ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये जो है मैन। ये कोई बंदा है। चलो शुक्र है आपने तो सना पहचान लिया कि ये कोई बंदा है। वैसे तो ये बंदा है, ये फोर्स लगा रहा है लान मूवर पे। तो ये जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके दरमियान कोई एंगल है, आप देख रहे हो ना। लेकिन इनके दरमियान जो एंगल है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, ये हमारे पास 90 डिग्रीज नहीं है। अगर आप देख ले इसको, जी सर। जी सर। लेस देन यस 90 डिग्रीज है ना, ठीक है ना। तो जी हमारे सर। पास इस तरह की जो फोर्स होगी, वर्क डन होगी, वो हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। वर्क।
फिर हमारे पास नेगेटिव वर्क कब होगी कि जब एंगल बन रही हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो ग्रेटर हो 90 डिग्री से, यानी अप टू 180 डिग्रीज हो, 90 डिग्रीज से ग्रेटर हो और 180 डिग्रीज तक हो, तो उस वर्क डन को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव वर्क डन। इसकी एग्जांपल हमारे पास है वर्क डन जब हम करते हैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के बिल्कुल अपोजिट जो हम वर्क करते हैं उस वो हमारे पास कौन सा वर्क होता है? नेगेटिव वर्क। नेगेटिव नेगेटिव वर्क। वर्क। या वर्क डन जो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव वर्क हमारे पास। वर्क। अभी आप यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल को देख ले, ये कोई चीज है, हम इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो क्या? नीचे की तरफ लग रही है। जी सर। जी सर। यस सर। तो इसके दरमियान जो अभी हमारे पास कौन सी एंगल बन रही है? 180 180 180 बन रही है। और हमें ये भी पता है कि वर्क हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है? एफ डी। एफ डॉट डी। cos ऑफ थीटा। एफ डी cos ऑफ, तो यहाँ पे एंगल क्या बन रही है? 180। तो cos ऑफ 180 हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है? -1 -1 तो वर्क हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी ना? जी सर, नेगेटिव वर्क। या आप इसको देखिए, ये जो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, जो वर्क डन हमारे पास होती है अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना? जी सर। अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स जो हमारे पास हमारे साथ हो रही है, ये 48, ये किसने सेंड किया है? रजिया बीबी, आपने सेंड किया है रजिया? नो सर। सर अच्छा, मैंने मरवा इदरीस ने सेंड किया है ना? जी सर। अच्छा, मरवा, तो अभी ये देखे हमने सेकंड एग्जांपल का कहा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है, और जो फ्रिक्शन होगी वो बिल्कुल उसके अपोजिट होगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी ना। तो ये देखिए, ये कोई टेबल सा है, हॉरिजॉन्टली ये मूव कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की बिल्कुल अपोजिट होगी ना जब ये मूव करेगी, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? 180 डिग्रीज होंगे ना। तो इसमें भी जो वर्क प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी हमारे पास? नेगेटिव वर्क। फिर हम आते हैं जीरो वर्क पे। जीरो वर्क हमारे पास कब होगी? कि जब हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी बॉडी की, वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी की म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना? तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या होगी हमारे पास? हाँ, 90 डिग्री। 90 तो हमारे पास जीरो वर्क कब होगी हमारे पास? कि जब हमारे पास अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी की म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो वो हमारे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही। हो रही है सर। ये बच्चों की इतनी शोर आ रही थी, ये कहाँ पे पढ़ रहा है बंदा? तो आप पढ़ सकते हो इस तरह के माहौल में। अच्छा, तो इसकी एग्जांपल ये है कि जो वर्क डन है हमारे पास, जो सेंट्रीपिटल फोर्स कर रही है, जब हमारे पास कोई बॉडी हो और वो मूव कर रही हो एक सर्कल में, जब कोई भी बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही हो तो वर्क डन हमारे पास उसकी क्या होगी? जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि हमारे पास एवरी पॉइंट पे हमारे पास जो है ना उसकी डिस्प्लेसमेंट वो टेंजेंट होगी ना,
टेंजेंट होगी और जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो हर एक पॉइंट पे ये हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या एंगल बनाएगी हर एक पॉइंट पे सर्कल के अंदर? 90 डिग्री 90 90 डिग्री बनाएगी। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगी तो हमारे पास जो वर्क डन होगी वो ऑलवेज 0 होगी। ठीक है ना? जी सर। अभी हम वर्क की यूनिट पे आते हैं। हमारे पास वर्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। यानी फोर्स का हमारे पास न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास मीटर होता है। तो हमारे पास जो वर्क का यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, या इसको हम जॉल भी कहते हैं। ठीक है ना? तो वर्क डन हमारे पास कब 1 जॉल होगा? वर्क डन हमारे पास तब 1 जॉल होगा जब जो हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करेगा और उसको मूव करेगा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में जब उसको मूव करेगा, 1 न्यूटन फोर्स जब अप्लाई होगा किसी भी बॉडी पे और उसको मूव करेगा डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो हम उसको क्या कहेंगे? 1 जॉल। जाओ। ठीक है ना? अच्छा, ब्रिटिश सिस्टम में जो वर्क की यूनिट है वो उसको हम कहते हैं फुट पाउंड होता है। ठीक है ना? और सीजीएस सिस्टम में इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम में तो हमारे पास फुट पाउंड हो गया वर्क का यूनिट। अभी हमारे पास जो सीजीएस सिस्टम है इसमें क्या होगा हमारे पास? जाउल। शाबाश, कोई बताए? अर्ज अर्ज, वेरी गुड सिबगा। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, या इसको अर्ज भी कहते हैं, ये सीजीएस सिस्टम में होता है। ठीक है? जी सर। और अगर हम यूनिट यूज करेंगे जब हम डील करेंगे किसी भी एटॉमिक या न्यूक्लियर पार्टिकल्स को, हमारे पास अगर पार्टिकल्स एटॉमिक हो या न्यूक्लियर हो तो फिर हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो वर्क की जो यूनिट होगी वो हमारे पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है ना? अभी हम पढ़ेंगे वेरिएबल फोर्स। ठीक है? वेरिएबल फोर्स हमारे पास क्या होगी? फोर्स होगी ना? जी सर। तो वेरिएबल फोर्स हमारे पास वो फोर्स होती है जो वेरी करती है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, तो हम उस फोर्स को क्या कहते हैं? वेरिएबल फोर्स कहते हैं। अच्छा, तो जो फोर्स है वो बिहेव करेगी वेरिएबल फोर्स। फॉर एग्जांपल, जब हम रॉकेट की मोशन की बात करते हैं, जब रॉकेट मूव कर रहा होता है ना तो उसमें जो फोर्स लगती है वो क्या लगती है? वेरिएबल फोर्स लगती है। या हमारे पास जो मास स्प्रिंग सिस्टम होता है, मास स्प्रिंग सिस्टम नहीं है, जिस तरह हम किसी मास अटैच कर लेते हैं किसी भी स्प्रिंग को, तो उसकी जो मोशन होगी वो उसमें जो फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होगी? वेरिएबल फोर्स होगी। या जो हमारे पास मोशन होती है किसी भी बॉडी की अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो मूव कर रही होती है, उसको उसमें जो फोर्स होती है उस पे वो क्या होती है हमारे पास? वेरिएबल फोर्स होगी। अच्छा, अभी हमारे पास है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन 1 डायमेंशन। अभी हम वेरिएबल फोर्स को जो वर्क डन करेगा 1 डायमेंशन में, उसको हम किस तरह लेंगे? तो हम कंसीडर करते हैं एक बॉडी को। ठीक है ना? और हम कह रहे हैं कि इस पे एक वेरिएबल फोर्स जिसको हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स जो है, हम कहते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है और उस पे एक वेरिएबल फोर्स हमारे पास है, वो एक्ट कर रही है।
ठीक है। और ये जो मूव कर रही है बॉडी अलोंग एक्स डायरेक्शन कर रही है फ्रॉम, ये देखे ये बॉडी, इस पे वेरिएबल फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है और ये बॉडी मूव कर रहेगी हॉरिजॉन्टली इन एक्स डायरेक्शन फ्रॉम फॉर एग्जांपल पोजीशन x1 टू पोजीशन x2, या पॉइंट 1 से पॉइंट, ये जो पॉइंट x1 है इससे पॉइंट x2 तक ये क्या करेगी, डिस्प्लेस होगी, ठीक है ना। तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, ठीक है ना। जी तो ये सर। ग्राफ की समझ आ गई। ग्राफ हमारे पास किस चीज, दो पैरामीटर्स के दरमियान है। रिपीट करते हैं। जी Force and displacement. रिपीट कर दें। Force or Force and displacement. displacement. कौन कह रहा है रिपीट कर दे। मैंने कहा है। सर अच्छा आयशा, मैं कर आयशा कहाँ से रिपीट करे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अच्छा हम तो ये ग्राफ रिपीट कर दें, ग्राफ। हम कंसिडर कर रहे हैं ना कि हमारे पास एक बॉडी है और एक वेरिएबल फोर्स है जो उस पे एक्ट कर रही है, ठीक है ना, एक बॉडी पे। और ये जो है बॉडी ये मूव करेगी अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये जो एक्स डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में, ये एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी पोजीशन x1 से, ये जो पोजीशन x1 है इधर से पोजीशन x2 तक अंडर दिस वेरिएबल फोर्स, ठीक है ना। अगर आप देख ले तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है जो फ्रॉम पोजीशन x1 से पोजीशन x2 तक है, इसको हम स्मॉल इंटरवल्स में हम डिवाइड कर लेंगे। ये देखें, ये एक इंटरवल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह स्मॉल इंटरवल्स में हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया इस डिस्प्लेसमेंट को, जो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। और हर एक की जो विड्थ होगी वो हमारे पास क्या होगी, सिग्मा एक्स। हर एक इंटरवल की विड्थ हमारे पास क्या होगी, सिग्मा Sigma x. सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स हर एक की क्या होगी, हमारे पास इंटरवल होगी, विड्थ विड्थ होगी, सॉरी, हर एक इंटरवल की, ठीक है ना। अच्छा ये किसी ने मुझे जो सेंड की थी ना अटेंडेंस, तो अभी ज्यादा हुए, अभी 49 है हमारे पास। मावरा आप इस तरह करें, दोबारा से स्क्रीनशॉट ले ले मावरा। मरवा जी मरवा, सर। मरवा है कि मावरा, मरवा। सर मरवा। अच्छा मरवा, आप स्क्रीनशॉट आपने लिया है कि नहीं, अभी दोबारा से 48 ही हो गए। सर अभी ले रही थी फिर 48 हो गए। हाँ फिर 48 हो गए। आप इसे देखा करें ना, जब इंक्रीज कर जाए तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ओके। अच्छा ये आपकी ड्यूटी हो गई, आपने जो है ना, सर मैंने भेज दिया। ये कितने हैं मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। 49 है सर। क्या सर? 49। हाँ 49 के आपने सेंड किया। अच्छा तो अभी हम कहाँ पे पहुंचे थे। सर ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। हाँ तो हमने इस ग्राफ को जो है ना स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया है, और हर एक की जो विड्थ है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, सिग्मा सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स है। तो अभी हम कंसिडर करेंगे, इसको हमने डिवाइड किया है जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इन स्मॉल इंटरवल्स, इन स्मॉल इंटरवल्स में हमने इसको डिवाइड किया है और हर एक की विड्थ हमारे पास सिग्मा एक्स है, ठीक है ना। तो जी हम सर। हम पहले कंसिडर करते हैं फर्स्ट इंटरवल। तो फर्स्ट इंटरवल हमारे पास किसके दरमियान होगा, x1 और जो x1 प्लस सिग्मा x है, x1 और x1 प्लस सिग्मा x के दरमियान जो
हमारे पास डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, तो उसको हम फर्स्ट इंटरवल कहेंगे। और उस पे जो फोर्स हमारे पास होगी वो हमारे पास क्या होगी, F1। ठीक है ना? जी सर। हाँ, और जो तो वर्क डन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं सिग्मा W1 जो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल थी, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगी, सिग्मा W1 दिस विल बी इक्वल्स टू F1 सिग्मा x। ठीक है ना? फिर अगर हम वर्क डन जी सर। सिग्मा सेकंड इंटरवल के लिए फाइंड करना चाहते हैं, तो सेकंड इंटरवल के लिए हमारे पास होगी वर्क डन सिग्मा 2 ड्यूरिंग सेकंड इंटरवल F2 sigma 2 sigma W2 this will be equals to F2 sigma x। ये देखिए F1 इधर है, इधर F2 है, क्योंकि हमारे पास फोर्स क्या है, वेरिएबल वेरिएबल है। अच्छा, सिमिलरली वर्क डन सिग्मा अगर हम W3 फाइंड करना चाहते हैं थर्ड इंटरवल के लिए, तो वो सिग्मा W3 हो जाएगा इज इक्वल टू F3 सिग्मा x। और अगर हम फोर्थ इंटरवल के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो वो सिग्मा W4 इक्वल्स टू F4 सिग्मा x हो जाएगा। सिमिलरली अगर nth इंटरवल के लिए हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो सिग्मा Wn दिस विल बी इक्वल्स टू Fn सिग्मा x हो जाएगा। ठीक है ना? जी सर। यस सर। जी सर। अच्छा, तो जो टोटल वर्क डन है W by force in displacing the body from position x1 to position x2, ठीक है ना, जिस तरह हमने पहले कहा, तो वो जो टोटल वर्क डन W this will be equals to the sum of work done ये सम ऑफ वर्क डन होगा हमारे पास ना, ये हर एक इंडिविजुअल इंटरवल का के दरमियान जो है। ठीक है ना? तो सिग्मा W1 प्लस सिग्मा W2 प्लस सिग्मा W3 प्लस अप टू प्लस सिग्मा Wn तक। इसमें फिर आप पुट कर ले F1 सिग्मा x प्लस F2 सिग्मा x प्लस F3 सिग्मा x प्लस अप टू प्लस Fn सिग्मा x, इस तक हमारे पास होगा। तो अगर हम समेशन की फॉर्म में इसको लिख ले तो समेशन i फ्रॉम 1 टू n fi सिग्मा x, इसमें अगर आप i की जगह 1 पुट कर ले तो 1 क्या हो जाएगा ना, 1 के लिए F1 सिग्मा x, अगर 2 पुट कर ले i की जगह तो F2 सिग्मा x, और इस तरह सो ऑन। तो समेशन की फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है ना? समझ आ गई आपको? यस सर। जी सर। सर आपके आवाज सर बोल ही नहीं रहे। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है आपको आवाज? यस सर अब आ रही है। अच्छा, हम कहते हैं कि अभी अगर हमारे पास लिमिटिंग केस की बात करें, लिमिटिंग केस क्या हमारे पास हम कहते हैं कि सिग्मा एक्स जो हमारे पास है वो अगर 0 को अप्रोच करे, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इंटरवल्स है वो इन्फिनिटी पे अप्रोच करेंगे। ठीक है ना? यानी अगर सिग्मा एक्स 0 को अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी। नंबर ऑफ नहीं, इंटरवल इंफिनिटी का अप्रोच करें। हाँ ना, कि हमारे पास जो सिग्मा एक्स अगर 0 को अप्रोच करते हैं तो मतलब ये कि दो इंटरवल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा? बहुत स्मॉल है, बहुत जो कम जो डिस्टेंस विड्थ है, है। जो विड्थ है ना हमारे पास, विड्थ एक इंटरवल की, वो अगर 0 को अप्रोच करेगा तो वो तो जो इंटरवल्स है आपस में क्या कर जाएंगे, बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे, और जो इंटरवल्स होंगे वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना?
तो जो टर्म है सिग्मा एक्स, जो हमारे पास ये टर्म नहीं है सिग्मा एक्स, ये फिर अप्रोच करेगा इस कंडीशन में डी एक्स को, और समेशन जो है ना वो क्या कर जाएगा, इंटीग्रल में चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। समेशन इंटीग्रल में इस तरह, क्योंकि हर एक पॉइंट पर हम लेते हैं ना इंटीग्रल में, तो जो हमारे पास वर्क डन फिर हमारे पास होगा, अगर लिमिट सिग्मा एस एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, आई फ्रॉम 1 to n, एफ आई सिग्मा एक्स, तो इंटीग्रल एक्स फ्रॉम x1 to x2 एफ डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अभी हमारे पास एग्जांपल्स है वेरिएबल फोर्स के 1 डायमेंशन में। तक तो नहीं गए हो आप लोग? जी सर, आज आप जल्दी Yes, sir. जल्दी ऐड करवा दे करो। कर बहुत है। क्यों, ये आपकी फर्स्ट क्लास नहीं है? नो सर, नो सर, सेकंड क्लास। पहले किस चीज की क्लास थी आपकी? सर मैथ्स की थी। थ्योरी। मैथ्स की। अच्छा, सेट थ्योरी की। यस जी सर। सर। अच्छा, सर आज जल्दी क्लास एंड करवाना है। हाँ जल्दी करवा देंगे, 3:30 तक लेना है सिर्फ। टाइम तो पूरा हो जाएगा क्लास का। पूरा हो जाएगा 3:30 तक? Yes, जी sir. सर, 2 से 3:30 थी ना क्लास, आज 3 बजे एंड करवा। अच्छा, सर आप वाइट टीचर हैं जो पूरा लेक्चर लेते हैं, पूरे 1.5 घंटे का। अच्छा तो बाकी नहीं लेते? सर सब लेते हैं। लेते हैं सर। नो सर। वैसे सर आप पूरे 1.5 घंटा ही पढ़ाते हैं। तो बाकी कितने टाइम की पढ़ाते, ताकि मैं भी फिर कम पढ़ाऊं? सर पूरे टाइम पे पढ़ा। मिनट सर 5-10 मिनट 15-20 मिनट पहले ही छोड़ दे। जी जी? सर 15-20 मिनट 15 मिनट पहले छोड़ दें, आप तो पूरे 10 मिनट ऊपर ले जाते हैं। मैंने कब ऊपर लिया है? सर नहीं लिया आपने कभी ऊपर। हाँ, ये 1.5 घंटा मैं पढ़ाता हूँ, तो 1.5 घंटे के अलावा तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अभी हम एग्जाम्पल पे आते हैं वेरिएबल फोर्स की 1 डायमेंशन में, ठीक है ना। तो हम कंसिडर करते हैं ब्लॉक ऑफ मास, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है ना। इस ब्लॉक को हमने, इसका जो एक एंड है स्प्रिंग का, एक एंड इससे अटैच है, और जो दूसरा एंड है ना इस स्प्रिंग का, वो एक फिक्स सपोर्ट से अटैच है, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई फ्रेश नहीं हुआ है तो फिर वो कुछ चाय पिए ना, ताकि फ्रेश हो जाओ। अच्छा, अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे वेरिएबल की 1 डायमेंशन में। हमने क्या कह रहे थे कि हमारे पास, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसकी मास हमारे पास m है, ठीक है। इसको हमने अटैच किया हुआ है स्प्रिंग के साथ, और एक इसका एक एंड जो है, इसका एक एंड हमने इस ब्लॉक के साथ अटैच किया हुआ है, और दूसरा जो एंड है हमने एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है ना। जी सर। जी Yes, सर। sir. इसकी समझ आ गई है? वेरिएबल फोर्स हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स क्या होता है हमारे पास? जो मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट में वेरी करती है, डायरेक्शन में वेरी करती डायरेक्शन में वेरी। हाँ, वो फोर्स जो वेरी करती है डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना। जी हाँ। सर। अच्छा, तो हमने कंसीडर किया अच्छा, तो अभी ये जो है ना हमारे पास, हम कहते हैं कि
हमने इस ब्लॉक को जो प्लेस किया हुआ है ना, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे किया हुआ है। ये जो सरफेस है ना, ये बिल्कुल हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है और ये रेस्ट में है अभी। तो ये रेस्ट में है तो इट मीन्स कि ये पोजीशन, इसको जो रेस्ट पोजीशन है हम उसको मीन पोजीशन कहेंगे। और इस पे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स होगी, वो क्या होगी हमारे पास? 0 होगी। जी सर। जी सर। यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू होगी, ये डॉटेड लाइंस मैंने यहाँ पे वो कर दिए हैं। यहाँ पे ये क्या होगी हमारे पास? x 0 होगी। 0। ठीक है। अच्छा, जी सर। तो जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स x ब्लॉक पे एक्ट कर रही है हमारे पास, वो क्या कर रही है? अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। जो स्प्रिंग फोर्स के देख रहे हो ना, स्प्रिंग फोर्स जी सर। किस जी सर। स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में वो करेगी, फोर्स लगाएगी? ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारे पास क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। ठीक है ना? जी सर। जी सर। यस सर। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है और जो स्प्रिंग फोर्स है वो अगर आपस में इक्वल हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा? फिर हमारे पास क्या सिचुएशन होगी? सर रेस्ट पे होगा बॉक्स। हाँ, तो जो ब्लॉक है ना वो हमारे पास क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है ना? जी सर। अभी हम इज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो ब्लॉक है उसको हमने डिस्प्लेस किया डिस्टेंस x। यहाँ से ये देख रहे हो ना डॉटेड लाइंस, पहले ये यहाँ पे था ना, यहाँ से हमने इसको डिस्प्लेस किया यहाँ पे जो अभी है। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? x। मीन पोजीशन, ये इसका अभी क्या हुआ हमारे पास? मीन पोजीशन, ये जो डॉटेड लाइंस है, और इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्प्लेस किया एक्सटर्नल फोर्स लगा के x। ठीक है ना? जी सर। तो जो स्प्रिंग एक्सर्ट करेगी अपोजिंग फोर्स, और उसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे? Fs से। यानी अगर हम एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगाएंगे, जब हमने डिस्प्लेस किया इसको पोजीशन x पे, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स भी वो लगाएगी फोर्स ना। जी सर। यस सर। उसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे? Fs से। और Fs हमारे पास इक्वल होगी -kx के। जी सर। जी तो सर। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है जिसको हम Fs से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव होगी जब हम स्प्रिंग को क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे। ठीक है। और x हमारे पास होगी ग्रेटर देन 0। तो जो स्प्रिंग फोर्स की पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास कब होगी? हमारे पास जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा। जब स्प्रिंग हमारे पास कंप्रेस्ड होगा और जो x हमारे पास लेस देन 0 होगी। x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, तो हमारे पास स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा और हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? जी सर। अक्सा आप क्या लिख रहे हो? अगर कुछ बना रहे हो तो बना ले, हम भी देख लेते हैं। अक्सा? यस सर। आप क्या लिख रहे हो? गलती से हो गया था। ये आप सो रहे थे तो आपका हाथ चल गया कि नहीं? अक्सा जी आप सो सर, रहे थे? नहीं। अच्छा, तो जो हमारे पास वर्क डन होगी ब्लॉक पे, जो स्प्रिंग फोर्स करेगी जब हमारे पास
ब्लॉक जो है वो मूव करेगी इनिशियल पोजीशन x1 से फाइनल पोजीशन x2 पे, ठीक है। तो जो वर्क डन करेगी स्प्रिंग, तो उसको हम WS से डिनोट करेंगे। तो फ्रॉम x1 टू x2 F dx, और F हमारे पास स्प्रिंग फोर्स हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, -kx फ्रॉम x1 टू x2 dx। और जब हम x का इंटीग्रल लेते हैं तो हमारे पास क्या इंटीग्रल आता है अक्सा, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय अक्सा हमारे पास क्या इंटीग्रल आता है x का, अक्सा जी क्या इंटीग्रल आता है हमारे पास x स्क्वायर x का, सर पता नहीं। x स्क्वायर ओवर 2 x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जब हम किसी चीज का इंटीग्रल लेते हैं और उसका पावर हो हमारे पास, तो पावर के साथ +1 ऐड होता है और उस पर फिर डिवाइड भी करते हैं, इस तरह होता है ना अक्सा। सर जी अगर x क्यूब होगा तो उसका इंटीग्रल क्या होगा अक्सा, x क्यूब ओवर 3 4 over 4 x क्यूब ओवर x 3 4 over 4 x 4 over 4 सर 4 over 4 3 में 1 ऐड करेंगे, 4 3 में 1 ऐड करेंगे। ये तो आप बड़े काबिल लोग हो, मुझे तो अभी पता चला। शाज़मीना जी सर। अगर हमारे पास x7 हो तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा, x8/8 x8/8, ठीक है। अच्छा, तो x²/2 आया और लिमिट्स हमने पुट की, तो हमारे पास जो WS आया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दिस इज इक्वल टू हाफ kx1² माइनस हाफ kx2²। अच्छा, अभी यहाँ पे ये है हमारे पास कि वर्क डन की जो साइन है, जो स्प्रिंग करेगा ब्लॉक पे, वो पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास x1² ग्रेटर हो x2² से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क करेगा जब ये रिस्टोर करेगा ब्लॉक को मीन पोजीशन से। मेन पोजीशन जी, अच्छा चले ये लास्ट पढ़ते हैं, फिर आप लोगों की छुट्टी करते हैं। ओके सर। अच्छा, अभी वर्क डन जो स्प्रिंग करेगा ब्लॉक पे, जब इसे मूव करेगा मीन पोजीशन, जो हमारे पास x1 = 0 हमने कहा था, फाइनल पोजीशन जो x है कोई, तो जो स्प्रिंग वर्क करेगा WS 0 to x Fs dx, और Fs हमें पता है -kx की इक्वल है, तो x²/2 आ गया। तो हमारे पास WS क्या है, हमारे पास -12 kx² आया हमारे पास, क्या है हमारा, और अगर ये वर्क डन जो स्प्रिंग ने किया था ब्लॉक पे, जब उसको मूव किया मीन पोजीशन से फाइनल पोजीशन x पे, ठीक है ना, और वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स करेगा ब्लॉक पे, तो वो बिल्कुल क्या होगा, वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा स्प्रिंग फोर्स के। तो अगर WS हमारे पास जो स्प्रिंग वर्क डन है वो -12 kx² आया है, तो ये जो हमारे पास वर्क डन एक्सटर्नल है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, +12 kx²। +12 kx²।
ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। जी सर। हाँ, चले आप लोग अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। सर प्रॉब्लम के बाद फिर क्लास खत्म हो जाएगी? जी जी। लेकिन अभी तो आपकी प्रॉब्लम कुछ है नहीं प्रॉब्लम करने का। ब्रेक दे दें। सर आपने प्रैक्टिकल की बात की? नहीं, अभी तक वो नहीं आए हैं तो मैंने नहीं की है। अच्छा, ये प्रॉब्लम अब सॉल्व करें। ये कौन इतना शोर कर रहा है यार? आप माइक को भी फिर बिलाल माइक को भी ऑन रखते हैं और साथ में फिर बच्चों की इतनी आवाजें आती हैं। अच्छा, ये 30 डिग्रीज है, ठीक है।